कल स्कूल में हमने धनक बनाई और इसमें बहुत प्यारे प्यारे रंग भरे। हमें बहुत मजा आया। धनक और इसके रंग तो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये धनक आखिर है क्या और ये बारिश के बाद ही क्यों नजर आती है? दरअसल ये सिर्फ रंग नहीं बल्कि इंसान के साथ खुदा का किया हुआ वादा है। वादा? कैसा वादा? धनक वादा कैसे हो सकती है? प्यारे बच्चों, ये सारी बात तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसको समझने के लिए हमें नूह और तूफान के बारे में जानना होगा। तो चलो शुरू करते हैं पैदाइश की किताब उसके 6 बाब और उसकी 9 आयत से। नूह का निसब नामा ये है। नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफत पैदा हुए। पर ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से ज़मीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं ज़मीन समेत उनको हलाक करूँगा। तू गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियाँ तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना, और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना, और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना, और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूँ, और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियाँ, और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचें। वो नर रोमादा हों, और परिंदों की हर किस्म में से और चरिंदों की हर किस्म में से और ज़मीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से 2-2 तेरे पास आएं, ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह की खाने की चीज़ लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे ख़ानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस ज़माना में रास्तबाज देखा है। कुल पाक जानवरों में से 7-7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं हैं 2-2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना। और हवा के परिंदों में से भी 7-7 नर और मादा लेना, ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊँगा, और हर जानदार शय को जिसे मैंने बनाया ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। और नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया। और नूह 600 बरस का था जब पानी का तूफ़ान ज़मीन पर आया। तब नूह और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियाँ उसके साथ तूफ़ान के पानी से बचने के लिए कश्ती में गए, और पाक जानवरों में से और उन जानवरों में से जो पाक नहीं, और परिंदों में से और ज़मीन पर के हर रेंगने वाले जानदार में से 2-2 नर और मादा कश्ती में नूह के पास गए, जैसा खुदा ने नूह को हुक्म दिया था। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफ़ान का पानी ज़मीन पर आ गया। नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को बड़े समुंदर के सब सोते फूट निकले, और आसमान की खिड़कियां खुल गईं। और 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर बारिश होती रही। उसी रोज़ नूह और नूह के बेटे सिम और हाम और याफत, और नूह की बीवी और उसके बेटों की 3 बीवियाँ, और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चौपाया और हर किस्म का ज़मीन पर का रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो ज़िंदगी का दम रखते हैं उनमें से
دو دو کشتی میں نوح کے پاس آئے، اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا سب جانوروں کے نر و مادہ تھے۔ تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا۔